थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू यहोवा, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद है यीशु आपका, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप पिता, वर्शिप डैडी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अब तक हम सभी को संभाल के रखा। परमेश्वर ने बीते समय में, बीते दिनों में परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, उसके लिए मैं प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी बहन भाई इस पेज से और साथ ही साथ मुझे देखते हैं, परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आज का मैसेज, जो आज का विषय मैंने कुछ ही समय पहले पोस्ट कर दिया था, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी कुछ ग्रुप में डाल दिया था। तो आप सभी को, जितने भी बहन भाई हैं, आज के विषय पे, एक अद्भुत विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे मन में अगुवाई दिया और मैं चाहता हूँ इस विषय के कुछ वचनों को मैं आप लोगों के बीच में रखूं। तो मैं आप सभी से यूट्यूब चैनल पर जितने भी बहन भाई दिखते हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ एमएमबी उत्तर प्रदेश से भी जितने भी बहन भाई देखते हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं, जो एमएमबी उत्तर प्रदेश पेज से देखते हैं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर बंटी मसीह के नाम से जो देखते हैं, तो मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें परमेश्वर ने, प्रभु के बेटी बेटों को और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने अभी तक क्या है, संभाल के रखा है। सभी जगह, अलग अलग गांव या अलग अलग जगह पर परमेश्वर ने आप सभी को संभाला है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ कोई भी बहन भाई जो जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा तादाद में जल्दी से जल्दी लोग जुड़ें और आज के मैसेज को सुने। जो भी बहन भाई जहाँ कहीं से भी सुनते हैं या देखते हैं, मैं चाहता हूँ कुछ समय के लिए वो क्या, आज के मैसेज को, आज के विषय को क्या करें, ध्यान से सुने। परमेश्वर उनके जीवन में क्यों काम नहीं करता, तो क्यों नहीं करता, क्योंकि वो कुछ तरह ऐसा अपना जीवन या ऐसा कुछ करते हैं तो उनकी लाइफ में क्या बहुत कुछ दिक्कतें या बहुत कुछ आ जाता। तो मैं चाहता हूँ जितने भी बहन भाई जहाँ कहीं से भी इस पेज से देखते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से देखते हैं, तो इस मैसेज को, आज के मैसेज को ध्यान से सुने। कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए वहीं रुक जाएं और आज के मैसेज को ध्यान से सुने। और साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त में, सुंदर समय में, कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा है। और साथ ही साथ एमएमबी के जितने भी बहन भाई हैं वो मेरे साथ में जुड़े हैं, उन तक ये वीडियो बाद में पहुंचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वो शेयर करें, ताकि ये वचन, आज का वचन जो परमेश्वर का जिंदा कलाम या खुदा का वो वचन जो मुझ तक पहुंचा है, वो दूसरों तक, बहन भाइयों तक भी पहुंच सके। जिन बहन भाइयों तक अब तक ना पहुंच पाया, या किसी वजह से या किसी कारण से या किसी समस्या से कोई भी दिक्कत है, तो वो भी मैं चाहता हूँ परमेश्वर ज़रूर उस चीज़ को सोल्व करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था, और परमेश्वर ने मुझे उस प्रॉब्लम से, यानी कि मेरी पूरी फैमिली को, मुझे और साथ ही साथ मेरे पूरे परिवार को क्या, उस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ में कुछ ही दिनों में मैं एक मेरी लाइफ की जो गवाही, या मैं कैसे क्या प्रभु को जान पाया, मैं वो भी आपके बीचों में कभी ना कभी टाइम निकाल के उसको भी ज़रूर रखूँगा या आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करूँगा। तो हम चाहते हैं आज के मैसेज पे प्रार्थना, यानी कि जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ और फिर हम आज के मैसेज पे क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर यहोवा, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर यहोवा, थैंक यू यहोवा, थैंक यू जीसस। दोस्तों सभी को एक बार फिर से मेरी वॉइस, मेरी आवाज़, या प्रभु के लोगों, प्रभु के बेटी बेटों, तो आप सभी को मेरा आवाज़ या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, तो कोई भी हमारे साथ जितने भी बहन भाई जो जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं या किसी समस्या में अभी तक फंसे हुए, जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, तो मैं चाहता हूं प्रभु आज उन सभी को लेके आएगा और उनके जीवन में काम करेगा। साथ ही साथ उनके उन परीक्षाओं से, उन दुखों से, उन सब से परमेश्वर निकालेगा। और यह यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हैं या जो भी बहन भाई यूट्यूब से, स्पेस से देखें, मैं कोई मतलब ऐसा मस्कारा या मीठी या कुछ ऐसा बांटने के लिए या यहाँ पर लाइव नहीं आया हूँ। मैं परमेश्वर के वो वचन जो
परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाए या आप तक पहुंचे, मैं उन वचनों को आपके बीच में क्या कर सकूं, शेयर कर सकूं कि परमेश्वर का कलाम, जिंदा कलाम, या प्रभु क्या बात करता हमसे, मैं उन चीज़ों को आपके बीच में रख सकूं। तो एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे और फिर आज के मैसेज पर हम जल्दी से बात करेंगे। आज के विषय को भी मैं ज़्यादा लंबा ना खींचूंगा, क्योंकि समय के अनुसार और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा इसको शॉर्ट में ही मैं सोल्व करूँ या शॉर्ट में ही आप लोगों के बीच में रखूँ। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से मेरे मिस्टर बंटी मसीह के नाम से मिस्टर बंटी मसीह के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सबसे पहले उसको घंटी को जरूर दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं भविष्य में या जो कुछ भी करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ मेरे पेज को भी लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से, और मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ करता हूँ, वहाँ पर भी मेरा बंटी की मसीह के नाम से, बंटी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम यानी कि मैं उसको भी यूज करता हूँ। उस पर भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, अच्छी अच्छी परमेश्वर के वचन, और बहुत कुछ मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ें, मेरे पेज को लाइक करें, जो उत्तर प्रदेश MMB उत्तर प्रदेश यानी कि मसीह मंदन उत्तर प्रदेश के साथ, फुल फॉर्म इसकी जय मसीह मंदन उत्तर प्रदेश ग्रुप के साथ आप लोग जुड़ें, ताकि हम क्या कर रहे हैं, एक मुहैया यानी कि एक ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो है जूम मीटिंग ले रहे हैं, एक जूम मीटिंग पर हम क्या लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, साउंड डॉक्ट्रिन यानी कि खरी शिक्षाएं जो परमेश्वर ने मुझ तक और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, या जहां कहीं से भी देखते हैं बहन भाई, वो इन बातों को समझ सकते हैं। ये और कोई लोग नहीं समझ सकते, केवल परमेश्वर के लोग समझ सकते हैं, जो प्रभु को गहराई से या परमेश्वर की बातों को या आत्मिक चीज़ें को समझते हैं, वो ही लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे पेज को साथ ही साथ आप लोग जरूर लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर बंटी मसीह के नाम से, उसको भी जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए या प्रमोट कीजिए। इन दोनों प्लेटफॉर्म को मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ, इन दोनों प्लेटफॉर्म को आप क्या करिए, प्रमोट कीजिए, ताकि आपके बीच में क्या हो सके, वो सारी बातें परमेश्वर के कलाम से और साथ ही साथ वो शिक्षाएं आप तक पहुंच सकें। और तो मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ मेरे पेज को प्रमोट कीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों से कुछ भी लालच या किसी तरह का ऐड या किसी तरह का कुछ भी एडवर्टाइज मेरे इन दोनों प्लेटफॉर्म पर नहीं चलता। केवल मैं परमेश्वर का प्रचारक यानी कि परमेश्वर का बेटा, मैं उसके द्वारा ही मैंने कि जो अगुवाई होता है, मैं वो चीज़ें आपके बीच में लाता हूँ, और इसीलिए मैं परमेश्वर का राज्य फैले, मैं इसलिए ही इन दोनों चीज़ों को यूज करता हूँ। तो आप लोग ये ना सोचें कि बंटी यानी कि मेरे चैनल को या इस चीज़ को या साथ ही साथ मेरे अपने पेज को लाइक करने के लिए बोला कि इससे कोई इसको बंटी को बेनिफिट होगा। एवरीथिंग नाउ मुझे इससे कोई भी बेनिफिट नहीं है, केवल मैं परमेश्वर के राज्य के लिए ही काम करता हूँ, उसके राज्य का किंगडम यानी कि जो मुझे सौंपा गया, मैं वो बातें आप तक ला सकूँ या आप तक पहुँचा सकूँ। तो आइए हम आज के मैसेज पे बात करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सभी को परमेश्वर ने अपने अपनी जगह पर या अपने अपने शहर में या अपने अपने गांव में, जहां कहीं से भी आप देखते हैं, आप सभी को परमेश्वर ने संभाला है। मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, वर्शिप पिता, थैंक यू मास्टर अब्बा। एक बार फिर से मैं तेरा बेटा और साथ ही साथ पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाई इस पेज से देखें, साथ ही साथ मेरे पिता परमेश्वर जो खुदावन मेरे पिता बाद में देखें या अभी आने वाले हैं या किसी समस्या में फंसे पिता परमेश्वर, जुड़ नहीं पा रहे किसी कारण से, या पिता उन सभी को भी, और साथ ही साथ मेरे परमेश्वर साथ साथ मैं कहता हूँ क्या उन लोगों के जीवन में आज मेरे पिता, जैसे जकरिया 4:6 मेरे पिता परमेश्वर कहता खुदावन, और साथ ही साथ लूका की किताब मेरे पिता उसका 9 का 23 और 24 मेरे पिता परमेश्वर, सच में वहाँ पे जो वचन तेरे लिखे हैं मेरे खुदा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के या मेरे पिता परमेश्वर के पीछे चलना बहुत बड़ी बात यानी कि बहुत कठिनाई का सामना परमेश्वर। तो आज इन बहन भाइयों के जीवन में पिता जो भी इस दोनों प्लेटफॉर्म से देखें मेरे पिता परमेश्वर, बाद में भविष्य में या अभी भी खुदा, हर एक के परमेश्वर जीसस क्राइस्ट मेरे यहोवा परमेश्वर, प्लीज गॉड अब्बा, मैं कहता हूं आपसे परमेश्वर, विनती करता हूं साथ ही साथ पिता उनके जीवनों में मेरे पिता आज का वचन मेरे परमेश्वर काम करके लौटे, क्योंकि और मेरे परमेश्वर सच में हर एक के हृदय को, हर एक बहन भाई की दिल से बात करे परमेश्वर, साथ ही साथ उनके दिल में ऐसा काम करे आज का वचन पिता, और साथ ही साथ उनके माइंड में खुदावन, क्योंकि आज भी बहुत से लोग मसीह में होने के कारण भी क्या है, अभी तक गलत चीज़ों में
भटके हुए पिता, सच में यीशु राजा मैं ऐसी आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, सच में यीशु राजा विश्वास करता हूँ मेरे अब्बा क्या आप ऐसा कर रहे हैं, और सच में यीशु राजा आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। यस पिताजी, सच में खुदा सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ मेरे परमेश्वर, आने वाले समय को, आगे के समय को भी परमेश्वर, सच में यीशु राजा। और मेरे पिता परमेश्वर साथ ही साथ जो भी मेरे पिता टेक्निकल कुछ भी हमारे बीच में कोई दिक्कत या शैतान की कोई चाल हमारे बीच में या मेरे माइंड को खुदा डिस्टर्ब ना करने पाए, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से, सच में यीशु राजा ऐसा विश्वास करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, यीशु के नाम में, जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन। तो आइए हम आज के मैसेज पर यानी कि बात करते हैं। होशे की किताब उसका हम देखते हैं 4:6। तो वहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु के बेटी बेटो, परमेश्वर के लोगों, वहाँ पर क्या लिखा है, क्या बुद्धि ना होने के कारण क्या हो गई है, मेरी प्रजा नाश हो गई। और नीचे की लाइन बहुत अच्छा कहता है, वहाँ पर कहती है, यह बोलता है, मैं भी उनके बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जैसे उसने क्या कर दिया परमेश्वर को, उस समय के लोगों ने या आज के मसीहों ने, जो मसीह को अच्छी से उसकी देह को या परमेश्वर के कलाम को हल्के में लेते हैं, मैं उन सभी की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर क्या कहता, मैं उनको भी छोड़ दूंगा, या छोड़ दिया है परमेश्वर ने दूसरे शब्दों में। तो एक वचन और कहता, लूका की किताब आप सभी वहां पर भी पढ़ के देख सकते हैं, अपनी अपनी बाइबल, अपने अपने नोटबुक, आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं आप रेडी करके रखें। और साथ ही साथ आज के मैसेज को आपको अच्छा लगे तो जरूर नोट करें, और साथ ही साथ दूसरों को भी जरूर शेयर करें। वहां पर भी लिखा, लूका की किताब उसका 9वां अध्याय, और वहां पर 9:23 और 24 में क्या लिखा है, वहां पर कहता, प्रतिदिन अपना क्रूस, यानी कि क्रूस की बात करता, अपने आप को त्याग का जीवन, यानी कि आज तुम कैसे मसीहो किस तरह से जी रहे हो, वो सब चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, यह सब कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो वहां पर ऐसा बोलता है, तो आप सभी को वहां पर भी उस चीज का ध्यान रखना है। तो हम क्या करने वाले हैं, भजन संहिता की किताब और उसका 138वां अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 138वां अध्याय, और हम वचन पढ़ेंगे वहां से उसका 2 सेम्स दोस्तों, सेम्स चैप्टर 138 और वर्स नंबर 2। तो आप सभी इस पेज यानी कि इसको आप लोग देखते हैं तो आप भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैं भी परमेश्वर की स्टडी करके यानी कि तैयारी करके आप लोगों के बीच में आता हूं, या कोशिश ईश्वर। तो हम आज के वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करता हूँ, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर क्या करता हूँ, दंडवत करता हूँ। कौन, दाऊद राजा यानी कि बादशाह, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सुलेमान, यानी कि एक उस तरह की बात को लिख रहा है अपने चैप्टर यानी कि अपनी पुस्तक में, या उसमें ऐसा लिख रहा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरे करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्वपूर्ण दिया है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने, यानी कि दूसरे शब्दों में क्या बोलता है, मैंने प्रभु यीशु मसीह का वचन, यानी कि यीशु मसीह दाऊद राजा बताते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह ने अपने आप से भी ज्यादा अपने वचन को महत्वपूर्ण दिया है। दोस्तों आप इस सभी वचन को जानते हैं और आप इस अनजान नहीं है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। और हम एक वचन और आप लोगों के बीच में पढ़ेंगे, मगर इसका बी पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हमने देखा अभी सेम्स उसका चैप्टर 138, यानी कि यहाँ पर लिखता 2 वर्ष में, यहाँ पर 2 उस वचन में लिखता है, क्योंकि मैं अपने वचन को अपने बड़े नाम, यानी कि बड़े नाम से, यहाँ पर बोलता बड़े नाम से अधिक महत्वपूर्ण देता हूं, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देता हूं। आज आप वचन को लेके, परमेश्वर के वचन को लेके, आप क्या दूसरे बहन भाई या कोई भी आप क्या है हल्के में ले रहे होंगे, परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते होंगे या हल्के में ले रहे होंगे, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के कलाम को जो मसीह बहन भाई मैं देखता हूँ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ और भी संसार में भी मसीह लोगों से मुलाकात होती है, मैं उनका लाइफ स्टाइल, उनका जीवन देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये किस तरह का जीवन अभी भी जी रहे हैं, या किस तरह से अपना जीवन को खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम मसीह हैं,
हम मसीह को यानी कि स्वीकार कर लिया या मसीह में आ गए तो अब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ हो चुका है। दूसरे शब्दों में यानी कि वो हमारे अंदर यानी कि ऐसा सोचते हैं, वो हमें कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगा या कुछ भी शब्द नहीं बोलेगा, ऐसा वो अपने मन में सोचते हैं। तो उन लोगों की ये गलत फहमी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपने वचन को अपने आप से भी बढ़कर क्या किया, अपने अंदर या उसको महत्वपूर्ण दिया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले नीति वचन उसका, थैंक यू जीसस, 10वां अध्याय और हम देखेंगे 21वां पद, 10 का 21। नीति वचन उसका हम देखेंगे 10 का 21। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, यस प्लीज गॉड अब्बा, थैंक यू जीसस। धर्मी वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, यानी कि धर्मी लोगों का क्या करता है, यहाँ पर बहुतों का पालन पोषण यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है। परंतु मृत लोगों निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं, यानी कि जिनके पास बुद्धि होने के साथ साथ दोस्तों मेरे भाइयों, प्रभु के बेटी बेटों या परमेश्वर के लोगों, बुद्धि होने के बाद भी आज भी वो ऐसा कैसा जीवन जी रहे हैं, साथ ही साथ वो किस तरह से चल रहे हैं। तो मैंने आज का विषय जो डाला था, प्रभु से उसका संपर्क नहीं होता, इसीलिए उसका संपर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? दूसरे शब्दों में, क्योंकि वो परमेश्वर को हल्के में लेता, हर समय वो ऐसे काम करता, वो अपनी लाइफ ऐसा जीता, चाहे वो बहन हो, भाई हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई एवरीथिंग कोई भी हो, वो कैसे अपने लाइफ स्टाइल को जीता है या कैसे संसारिक लोगों के साथ रहता। इसीलिए पौलुस, मैंने जो वचन रखा था दूसरा, जो वो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका वहां पर लिखा है 33 वचन में, धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति क्या करती है, लोगों को अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। तो आज भी ऐसे कितने मसीह बहन भाई हैं या कितने बहन भाई ऐसे हैं आज भी धोखा खा जाते हैं। उस वचन के आधार पर मैं चल रहा हूँ या उस वचन को लेकर मैं चल रहा हूँ, यानी कि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और वचन नंबर 33 यानी कि 33। तो हम क्या करते हैं वहां पर उसको ऐसा हल्के में लेते हैं या परमेश्वर को ऐसा कुछ कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं क्या मुझे परमेश्वर नहीं दिखता, मगर परमेश्वर के पास मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, परमेश्वर के पास एक ऐसा कैमरा है, क्या वो हर समय आपको, मुझे, जितने भी बहन भाई देखते हैं उन सभी को क्या करता, परमेश्वर हर समय हर टाइम क्या करता, देखता रहता और निहारता रहता है। उसका कैमरा हमारे ऊपर फोकस करता है, परमेश्वर के कैमरा। जैसे हमारे इनके संसार में क्या होता है, जैसे किसी कहीं पर हम काम करते हैं या किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, या आजकल रोडों में भी, साथ ही साथ केक में रेलवे स्टेशन, फ्लाइट का जहां पर केक में एयरपोर्ट होता है वहां पर भी कैमरे लगे हुए होते हैं। तो क्या इसलिए होते हैं ताकि वहां पर कोई भी ऐसा गलत काम या गलत चीज ना हो सके। वैसी परमेश्वर की आंखें या परमेश्वर का कैमरा हमारी ओर या हमारी तरफ हर समय लगा रहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी को ये बात जरूर ध्यान में रखना होगा, परमेश्वर का कैमरा हम पर लगा। और फिर यहाँ पर कहता है धर्मी के वचनों से बहुतों का पोलन पाषण होता है, यानी कि इसका ये पार्ट बोलता है यहाँ पर धर्मी के वचनों का बहुतों का, यानी कि बहुतों की, यानी कि बहुत सारों की बहुवचन है यहाँ पर, यानी कि बहुवचन की बात कर रहा है, बहुतों की, यानी कि बहुतों को, यानी कि बोल रहा है धर्मी के क्या बोलता है, उसके कारण पालन पोषण होता है। यहाँ पर पालन पोषण की बात कर रहा है यहाँ पर, और पालन पोषण की बात हो रही है यहाँ पर। तो कैसे पालन पोषण होता है, ताकि जब हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे या परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारा पालन पोषण अच्छे तरीके से करेगा। मगर आपका एक पैर ना उसमें है और एक पैर केक में क्या है, परमेश्वर की ओर है, तो प्रभु आपके साथ नहीं चलेगा। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कभी कभी अपनी वीडियो में, क्या मसीह बनना आसान है, मगर मसीह में चलना या मसीह की देह में चलना बहुत कठिन है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के बेटी बेटे लोगों, आपको ये बात को समझना होगा। परमेश्वर का वचन और उसका कलाम का एक लैंग्वेज है, तो आपको ये चीजें समझनी होंगी। जैसे मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 7, यानी कि हम 7 वचन में देखते हैं, तो वहां पर 3 तरह की बातों को दर्शाता है वचन, पवित्र, कुत्ता और क्या,
मोती, वहां पर इस चीज को दर्शाता है। तो वहां पे हमें समझने की चीज है कि प्रभु यीशु मसीह कौन सी चीज को वहां पर बोल रहे हैं, उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। यीशु मसीह ने खुद अपने स्टैंड में अपनी यानी कि अपने इस समय की सेवकाई में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई की थी उस समय में लोगों को इस तरह से उसने डांट लगाया था, या उन लोगों को ऐसा दृष्टांत रख के उन्हें बोला था ताकि उनके मन बदल सके या उनके जीवन में यानी कि बदलाव आ सके। और आज भी परमेश्वर का वचन ऐसी ही दृष्टांतों में या ऐसी लैंग्वेज में बात करता है हमसे प्रियो। तो आपको ये चीज समझनी होगी। फिर हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, जल्दी से यिर्मयाह नबी की किताब निकालेंगे और साथ ही साथ उसका 5वां अध्याय वचन नंबर देखेंगे हम 4। 5वां यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 5 का, थैंक यू जीसस, 5 का हम देखेंगे 4। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका चैप्टर 5 वर्स नंबर 4। फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अधीर बन यानी कि ऐसे हो गए हैं कि क्योंकि यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते, यानी कि यहोवा का मार्ग और उसका नियम नहीं जानते। और यहाँ पे कहता कंगाल, ऐसे कंगाल हो गए हैं कि परमेश्वर की बुद्धि या परमेश्वर के लिए उनके अंदर कुछ भी समझ नहीं रही, दूसरे शब्दों में। और कहता अवधीन हो गए हैं क्योंकि यहोवा का मार्ग नहीं जानते और अपने परमेश्वर का नियम भी नहीं जानते, दूसरे शब्दों में यानी कि परमेश्वर के नियमों के, उसकी आज्ञाओं का भी पालन नहीं करते। प्रभु हमसे आज क्या चाहता? परमेश्वर के पास आप बार बार आते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, मगर परमेश्वर क्या क्या बोलता है? हमारे साथ विनोद भाई परमेश जुड़ चुके हैं, मैं मेरी तरफ से उन्हें जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में उन सभी का स्वागत करता हूँ, भाई का भी। तो मैं बोलता है यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या बोलता है? क्या मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता या मेरे नियमों को नहीं मानते तो मैं उनको नहीं जानता हूँ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के जब आज्ञाओं को या उनके वचनों को नहीं जानते तो परमेश्वर का वचन कहता मैं उनको नहीं जानता, यानी कि मैं उन लोगों से, ऐसे लोगों से बात नहीं करता। क्योंकि आज कैसे लोग हैं संसार में, आप देखते हो क्या एक तरफ उनका पैर इधर होगा, एक तरफ इधर होगा, यानी कि दूसरे शब्दों में मैं बोलना चाहूँ, एक पैर टनकपुर में, एक खटीमा में, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा भी कर रहे हैं लोग, यानी कि एक उत्तराखंड में, एक उत्तर प्रदेश में, या एक और कहीं पर भी रख रहे हैं। मगर परमेश्वर क्या बोलता है? मैं ऐसे लोगों से क्या करता हूं? मैं उनसे परे रहता हूं या उन्हें समझता नहीं हूं। इसीलिए मैंने परमेश्वर के वचन को आज बहुत अच्छे से यानी कि समझा, बातों को प्रभु ने मुझसे बात किया तो मैं आप लोगों के बीच में इस वचन को लेकर आया। तो और मैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, यानी कि यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 5 का 4। फिर मैंने सोचा यह लोग तो कंगाल और अभिबोधिक हैं, यानी कि ही हैं, क्योंकि ये यहोवा के मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। यानी कि यहोवा और परमेश्वर दोनों एक ही हैं, यानी कि एक हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मगर ये तीनों एक ही हैं, मगर इनके अलग अलग यानी कि अलग अलग तरीके से या अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने कलाम में या कैसे करके उसने काम किया है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। वैसे यहाँ पर कह रहा, फिर उसके मार्ग में नहीं चलते, यानी कि उसकी बातों में नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं करते। और यहाँ पे बोलता है, फिर कहता है क्योंकि कंगाल हो गए हैं वो, उनकी बुद्धि क्या है? खत्म हो चुकी है। आज भी बहुत से मसीह बहन भाई मसीह हैं बने हुए, मगर उनकी क्या बुद्धि खत्म हो चुकी है। किसको सुनते हैं, किस तरह से बात करते हैं, या किसके साथ वो जुड़े हैं या कांटेक्ट में, उन चीजों को नहीं समझते। इसीलिए तो बोलता है कि परमेश्वर का वचन बुद्धि ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या नाश हो रही है। तो आपको अभी भी मसीह बहन भाई जितने भी हैं या हैं जो सही शिक्षाओं में या सही शब्दों में यानी कि परमेश्वर को जानते हैं, वो ही परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं या परमेश्वर के कलाम को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। उसी लोग को वो सुन सकते हैं, उन्हीं लोगों को सुन सकते हैं, ताकि जो वचन का यानी कि आत्मिक भोजन, जैसे एक हम संसारिक भोजन हम 3 टाइम लेते हैं, मॉर्निंग, लंच, डिनर। तो हम ये 3 चीजें जब लेते हैं तो हमें क्या है? हमारे शरीर को पोषण मिलता है, या हमारे शरीर में एनर्जी या बहुत कुछ बैक्टीरिया ऐसा कुछ आ जाता है, बहुत हमारे शरीर में ताकत सी आ जाती है। वैसी जब हम परमेश्वर का वचन जब अपने अंदर लेंगे, या दूसरे शब्दों में हम उसको खाएंगे,
तभी हमारे अंदर वो आत्मिक उन्नति या आत्मिक भूख क्या है हमारी बढ़ जाएगी। जैसे हम डाइट करते हैं या खाना कम खाते हैं तो कभी कभी हमारी भूख क्या है कम हो जाती है, मगर जब परमेश्वर के जब हम आत्मिक खाना लेंगे तो हमारी भूख जो उस समय कुछ अभी के समय को देख के कम है, मगर जब डेली या हम रोटेशन बनाएंगे या किसी भी चीज को हम ऐसा लेके चलेंगे तो परमेश्वर का क्या है हमारी एक भूख ऐसी बढ़ जाएगी, वो बहुत तरीके से अद्भुत हो जाएगी। एक वचन और देखेंगे, यशायाह नबी की किताब, थैंक यू जीसस, यशायाह नबी की किताब जल्दी से निकालेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बड़ा आनंद आता है इस वचन को बार बार पढ़ने में। यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय और वर्ष नंबर 3 हम यहाँ पे देखेंगे। बैल तो अपने मालिक को पहचानता और गधा अपने मालिक यानी कि स्वामी को भी चरनी को पहचानता, दूसरे शब्दों में यानी कि वो उसको भी पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरे बारे में विचार ही नहीं करती। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, यानी कि जैसे एक गधा और एक बैल को एग्जाम्पल दिया और साथ ही साथ फिर यहाँ पर क्या बोलता, मेरी प्रजा यानी कि इस्राएल। 3 चीजें यहाँ पर दिखती हैं हम लोगों को जब वचन को पढ़ते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 3 चीजें दिख रही हैं। यानी कि बैल जो है वो भी अपने मालिक को पहचानता है। आप जब घर से बाहर जाते हैं, आप कभी घर से फिर अंदर आते हैं जब बाहर से, तो आपका जानवर जो घर में बंधा है या गाय भैंस बैल या जो भी कुछ एवरीथिंग आपने रखा घर में, तो वो आपको देख के क्या करेगा, आपको आवाज लगा, क्योंकि उसको भूख लगी है, साथ ही साथ वो इसको प्यास भी लगी होगी, साथ ही साथ वो उसको पहचानता है, क्योंकि वो उसको जानता है कि मेरा मालिक घर में आ चुका, मेरे लिए कोई व्यवस्था करेगा। फिर बोलता गधा भी जैसे अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, वैसी यानी कि स्वामी की चरनी को पहचानता है, तो आज भी हमें उस चीज को परमेश्वर भी हमें क्या करता है, उस तरह की पहचान रखता है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे या परमेश्वर के पास आएंगे तो हमें भी वो परखता है, दूसरे शब्दों में जांचता है कि ये कब तक में, यानी कि जैसे परमेश्वर जैसे मालिक के उस समय गधा और यानी कि उसकी बात हो रही है वहां पर, वो जैसे प्रतिदिन हमसे 1 महीना 2 महीने से पाल रहे हैं और कंटिन्यू हमें देखते 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 सब कुछ जानने लगता है, तो वैसे ही वो भी हमें क्या है, परमेश्वर भी जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम उसके पास रोटेशन बनाते हैं, तो प्रभु का कलाम भी क्या हमसे बातचीत करने लगता है, या उसके वचन भी या लोग भी हमसे उस तरह से बात करने लगते हैं। तो दोस्तों मैं ये चीज आपको समझाना चाहता हूँ। और फिर कहता है इसका बी पार्ट क्या बोलता, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानते, यानी कि प्रभु इस्राएल लोगों ने, उस समय के लोगों ने भी यशायाह नबी के द्वारा बता रहा है कि मुझे नहीं जाना या मुझे नहीं पहचाना। फिर कहता है मेरी प्रजा तो मेरी बुद्धि यानी कि मेरे लिए विचार भी नहीं करती। आज कितने बहन भाई, कितने मसीह लोग ऐसे हैं क्या अपना जीवन को उन्होंने नर्क में, शराब में, बीड़ी तंबाकू दुनिया भर की चीजों में खत्म कर चुके हैं, मगर परमेश्वर के बारे में क्या वो विचार नहीं करते या परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, दूसरे शब्दों में, या परमेश्वर को बिल्कुल भी उनके मन में कभी भी, क्योंकि वो संसारिक यानी कि जो संसार में है, यानी कि संसार से बड़ा जो संसार में है, उसने क्या करी, उनकी बुद्धि को खत्म कर चुका है या नष्ट कर चुका उनकी बुद्धि को, क्योंकि उसने उनकी बुद्धियों पे कब्जा कर चुका है। इसलिए उस परमेश्वर के बारे में ना विचार करती ना सोचती ना, इसीलिए वो भूल चुके हैं। जैसे 6 लाख लोगों को मूसा लेके चलता था उस समय में भी, और वो बार बार क्या परमेश्वर के सामने अपनी शर्त रखते थे, सब कुछ प्रभु उसके लिए करता था, फिर भी सब कुछ प्रभु करता था उसके लिए, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करता था, मगर फिर भी वो लोग क्या कहीं कहीं पर उनसे मिस्टेक होती थी या भटक जाते थे। एक वचन और देखेंगे हम जल्दी से, 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और हम देखेंगे उसका 2 का, 2 कुरिन्थियों 2 का थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये वचन भी मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हमने उन्हीं बहुतों, यहाँ भी बहुवचन, बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, यानी कि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थिति यानी कि परमेश्वर को पहचान के, यानी कि उपस्थिति उसकी मानकर, ऐसी बात कर रहा है, उसको सब कुछ मानकर, फिर कहता जानकर हम मसीह में बोलते हैं, यानी कि परमेश्वर में वो तब बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं,
ना तो वो ऐसी चीज़ों को क्या परमेश्वर के लोग, क्योंकि बहुत से आज से मसीह लोग कुछ क्या हुए हैं, उठ खड़े हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे उठ खड़े हुए हैं। क्यों उठ खड़े हुए हैं? वो परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, गलत चीज या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन जैसे बोलता है मत्ती की किताब या उसके कुछ अध्याय में बोलता है, यानी कि या तो नहीं तो वो पैसे की यानी कि सेवा कर सकता है, या तो फिर उसकी धन की, तो या तो प्रभु की सेवा कर सकते हो या आप धन की सेवा कर सकते हो। दूसरे शब्दों में तो आपको चुनाव करना है कि आपको किसकी तरह की सेवा। तो ऐसे लोग क्या है, कुछ बहन भाई उठ खड़े हुए हैं, संसार में उठ खड़े हुए हैं। और ऐसी मत्ती 24:24 भी बोलता है, उसका 12 भी बोलता है, साथ ही साथ उसका 21 पद में भी बोलता है, मत्ती 24 के 21 में भी बोलता है, बहुत से क्या भविष्यदाता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमा चुके हैं और बहुतों को भरमाएंगे लास्ट तक। तो उन सभी से हमें बचने की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पौलुस अपनी कलीसिया में, या पौलुस या क्या कितनी अच्छी हर समय डांट लगाता है। पौलुस के वचन एक एक जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पौलुस जो है बिल्कुल खरा व्यक्ति है, क्योंकि वो खराई से क्या करता है, प्रचार करता है। इसलिए तो दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 15वां वचन में भी वहां पर भी बोलता है, यह सत्य के वचन को, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाए, वहां पर भी इस तरह बोलता है। और यहाँ पर भी बोला, क्योंकि देखो मैं फिर कहता हूं, क्योंकि हम उन्हीं बहुतों के समान नहीं, यानी कि जो बहुत से आजकल प्रीच कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रहा है, बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की, यानी कि परंतु मन की, इसका बी पार्ट फिर बोलता है, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, यानी कि मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, यानी कि परमेश्वर उनके मन में वो बात को उत्पन्न करता है। और फिर कहता है परमेश्वर को उपस्थिति, यानी कि परमेश्वर को अपने साथ में महसूस करके, जो परमेश्वर के जैसे उसमें लिखा ना, दूसरा कुरिन्थी है, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसके 16वां पद में कहता, तुम्हारा शरीर क्या है, मेरा मंदिर है। वो हर समय हमारे अंदर क्या करता, परमेश्वर वास करता है, हमारे अंदर रहता है। तो यहाँ पर बोलता है उसकी उपस्थिति को जानकर मैं मसीह में बोलता हूँ, यानी कि पौलुस यहाँ पर बोल रहा है मैं ये सब कुछ जानकर क्या, मैं मसीह में बोलता हूँ। एक वचन और देखेंगे हम जल्दी से, फिर हम आज के मैसेज को मैं ज्यादा लंबा न करूंगा और आप पढ़ना चाहेंगे जकरिया की किताब, उसका जकरिया की किताब उसका 11वां चैप्टर और 8 वर्ष से हम देखेंगे 70 तक, यानी कि 17 पद तक। मगर मैं इसको, आप लोग घर पढ़ सकते हैं, मैंने इसको कुछ ही काम की चीजें यानी कि जो हैं मैंने वो आप लोगों के बीच में ली हैं, तो मैं उन 2 वचनों को आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर कहता तब यहोवा, यानी कि इसका 15वां वर्ष में कहता, 11 चैप्टर उसका 15वां वचन में बोलता, तब यहोवा ने मुझसे कहा अब मैं वृद्ध चरवाहों के हथियार ना लूंगा, यानी कि मैं ऐसे लोगों को अपने साथ ना लूंगा। फिर 17वां पद में क्या बोलता, हियाव उसके निकम्बा चरवाह पर जो भेड़ों बकरियों को छोड़ जाता उसकी वही और आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी वह सूख जाएगी। यानी कि यहाँ पर बोलना चाह रहा परमेश्वर, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, यानी कि जो चरवा, यानी कि जैसे हम देखते हैं मत्ती की किताब, वो सॉरी यूहन्ना की किताब, अब उसका हम 10वां चैप्टर और उसका हम देखते हैं 12-13 पद में, वहां पे भी चरवे की बात हो रही है। और यहाँ पर भी जकरिया की किताब में भी चरवा, यानी कि उन चरवों कैसे चरवे हैं जो आज संसार में चरवे हैं, उन पास्टर, एवेंजल, वर्शिपर या बहुत तरह के कितने भी तरह के वो डेनोमिनेशन या कुछ भी एवरीथिंग जो जितने भी खड़े हैं उन सब की बात कर रहा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन। क्या उस आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज अभी मुझे कोई भी फोन ना करे, क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है और वीडियो में एरर आ जाएगा, मैसेज में थोड़ा कटौती या कुछ भी ऐसी एरर आ जाएगी। तो हम एक वचन मैंने आप लोगों के बीच में ये बता दिया, जकरिया की किताब आप उसका 11वां चैप्टर 8 वर्ष से, यानी कि 8 पद से, और हम देख सकते हैं 17 पद तक मैंने डाला था। पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और उसका वर्ष नंबर 33 यानी कि 33, वहां पर क्या बोलता है पौलुस, आप सभी जानते हैं पौलुस किस तरह से वहां पर डांट लगा रहा है या किस तरह से बोलता है। थैंक यू जीसस। मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूं, फिर भी मैंने उसको डाला तो पोस्ट पे है मगर मैं फिर भी पढ़ देता हूं। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को
बिगाड़ देती है। यानी कि आज भी संसार में बहुत से लोग हैं, उनसे क्या करो, आप धोखा ना खाओ दोस्तों। बार बार याकूब की पत्री, उसमें भी लिखा वहां पर 1:16 में, क्या तुम धोखा ना खाना, सावधान रहो। वो फिर भी यीशु मसीह भी बोलते हैं सावधान रहो, सावधान रहो। तो आज भी मैं आप सभी जितने भी मसीह बहन भाई हैं जो खरी शिक्षाओं को जानते हैं, और बहुत से आज भी खरी शिक्षाओं को मैं देखता हूं जो जानते हैं या चल रहे हैं खरी शिक्षाओं में, या मसीह मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं वर्ल्ड ग्रुप के साथ जुड़े हैं, मैं जानता हूं कुछ लोग उसमें ऐसे हैं अभी भी, क्या वो परमेश्वर के राज्य को अभी कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो उस खरे उपदेश को ना सह सकेंगे। जो जैसे पौलुस बोलता है कि उस खरे उपदेश को, या मैं मसीह में होकर क्या करता हूँ, बोलता हूँ, उन चीज़ों को अभी कुछ लोग भी डिसाइड यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या हजम नहीं कर पा रहे हैं दूसरे शब्दों में। तो ऐसे अभी भी मसीह मंडन के साथ कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत से वो लोग हैं, सुन भी रहे होंगे साथ ही साथ, और हैं वो से किसी उसके लिए लालच से जुड़े हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, या ना तो लालच से ना तो दबाव से, केवल परमेश्वर की इच्छा से। तो मैंने आप लोगों के बीच में ये वचन पढ़ दिया। फिर मत्ती हम देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय, थैंक यू जीसस, 5वां अध्याय, और उसका हम वचन देखेंगे 5 का 8। यहाँ परमेश्वर देखो किन लोगों के साथ में रहता है, किन को, मैंने जब भी जो आज का बार बार डाला था, प्रभु उसका संपर्क परमेश्वर से क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रभु से उसका संपर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके जीवन अभी भी फिल्मी गानों में, फिल्मी चीज़ों में, थिएटर में, ऐसा वैसा दुनिया भर में अभी भी कुछ लोगों के ना जीवन मसीह में होके भी, मेरा भी, मैं जिस गांव में मैं रहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ के लोगों को देखता हूँ, इतना बड़ा परिवार है, यानी कि काफ़ी बड़ा परिवार है। मैं इनके बीच में कुछ बोलता हूँ तो बोलते हैं ये बहुत ज्ञानवान या ऐसा कुछ सब कुछ बोलने लगते हैं। साथ ही साथ एक पास्टर जी भी हैं, वो भी कुछ बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मुझे इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे परमेश्वर के वचन से ही मतलब है, दूसरे लोगों की क्या बोलें उनसे कोई भी मुझे मतलब नहीं है। उन्हें मैंने समझाया, नहीं समझ में आता अच्छी बात है, और समझ में आता तब भी अच्छी बात है। जिसकी समझ में आता सही है, जिसकी समझ में आता नहीं आता, क्योंकि तो कहते हैं समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है, जो ना समझे उसके लिए बैलून काफ़ी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, धन्य हैं वे जिनके जिनके मन शुद्ध हैं, यानी कि धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देख पाएंगे। यानी कि कौन लोग देख पाएंगे? ये यानी कि जो धन्य है, यानी कि जो मन के क्या हैं, मन के शुद्ध हैं, यानी कि जो मन में यानी कि अच्छी चीजें या अच्छी चीजों को लेके चलते हैं, या वो अपना जीवन किस तरह से बिता रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कर रहा है परमेश्वर, क्या कहता है, वे क्या परमेश्वर को देख पाएंगे। कौन? वही लोग देख पाएंगे प्रभु को, या वही लोग उसको परमेश्वर को समझ पाएंगे या बोल पाएंगे, देख पाएंगे। दूसरे शब्दों में मैं क्या बोलना चाहूँ, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, हम किसी को देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें विश्वास होता है कि हम उसको देख पाएंगे। वैसे परमेश्वर कहता है वो लोग देख पाएंगे मुझे जो मेरे यानी कि मन के शुद्ध हैं, यानी कि दीन और नरम, और साथ ही साथ क्या है, जो परमेश्वर को वचनों को अंदर अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, या अच्छे से उनका इस्तेमाल करते हैं, या अच्छे प्रीचर हैं, अच्छे एवेंजल हैं, या बहुत से ऐसे कुछ भी उनको मैं बोल सकता हूँ, आप समझ सकते हैं मेरा इशारा मैं कहाँ बोल रहा हूँ। तो आप उनकी बात हो रही है, तो उनके साथ परमेश्वर क्या करता है, या उनको परमेश्वर को देख पाएंगे। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, एक वचन और पढ़ेंगे, और फिर मैं आज के मैसेज को दोस्तों एंड में यानी कि डेप्थ में लेके चलूँगा। यानी कि एक वचन और देखेंगे, 2 शमूएल और उसका वचन नंबर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू प्लीज गॉड अब्बा। 2 शमूएल और उसका वचन देखेंगे हम 19 का 38, 2 शमूएल 19 का 38। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, प्लीज गॉड। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हाँ मिल गया दोस्तों, आप लोग भी अपनी अपनी बाइबल में, अपनी नोटबुक्स में, जैसे राजा ने कहा, हाँ निकम मेरे संग पार चल। यानी कि एक व्यक्ति था, उसको बोला है कि मेरे संग क्या कर, पार चल, जैसे तुझे भे वैसी, जैसे यानी कि तुझे जैसे भाए, यानी वैसी ही मैं
उससे व्यवहार करूंगा, यानी कि जैसा तुझे भाएगा मैं उस तरह का तुझसे व्यवहार करूंगा। वरन जो कुछ तुझे तू मुझसे चाहेगा वे मैं तेरे लिए करूंगा, यानी कि जो तू कुछ मुझसे चाहेगा उस समय, यानी कि बोला है वैसी मैं तेरे लिए करूंगा। आज परमेश्वर भी ये आपसे प्रतिज्ञा रखता है दोस्तों। मेरे भाइयों, प्रभु के बेटी बेटे लोगों, आप जितने भी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है मसीह मंदिर के जितने भी बहन भाई दिखते हैं, मैं चाहता हूँ वो भी क्या दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि आज का वचन उन लोगों तक पहुंचा पाए जिनके पास अभी तक परमेश्वर की सच्चाई या परमेश्वर का सत्य का वचन उन तक नहीं है, क्योंकि उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है या उन तक फैलना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है या एक वो है राजा, क्या कर रहा है, उसको लेके जा रहा है वहां पर, दाऊद राजा यानी कि उसको लेके जाना चाहता है और ऐसा बोल रहा है कि तू मेरे साथ चल और जैसा तू चाहेगा वैसी मैं तेरे साथ व्यवहार यानी कि सब कुछ करूंगा। आज जैसे दूसरे शब्दों में आप किसी के बच्चे को या किसी को भी या आपके रिश्तेदार आते हैं तो आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हो, आप उनके साथ व्यवहार अच्छा करोगे तो वो आपके घर फिर से यानी कि फिर से भी आपके साथ में आएंगे या मिलने कुछ भी ऐसा करेंगे। और साथ ही साथ जब आप उनके साथ कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं करोगे तो वो आपके साथ नहीं द्वारा संपर्क नहीं करेंगे, दूसरे शब्दों में। या दूसरा वैसे परमेश्वर भी, आप परमेश्वर के साथ जब अच्छे से या अच्छे तरीके से आएंगे, या जितने भी बहन भाई जो आजकल कर रहे हैं संसार में, मैं उन सभी को भी, और अविश्वासी भी और विश्वासी भी, मैं उन दोनों को एक ही उसमें यानी कि एक ही बात में बोलना चाहूँगा। क्योंकि मसीह बहन भाई तो सोचते हैं क्या हमारा तो यानी कि परमेश्वर को हमने ग्रहण कर लिया, हमें तो प्रभु आप कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारा आत्मिक अब्बा यानी कि हमारा सब कुछ, ऐसा सोचने लगते हैं। और जो अविश्वासी बहन भाई हैं उन्हें तो यानी कि वचनों का पता ही नहीं है, तो वो इस चीज़ से अनजाने हैं कि प्रभु कौन है, ये सत्य से अनजाने हैं वो उस चीज़ से, तो उन्हें सत्य के बारे में पता ही नहीं है। तो इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की किताब उसका 8:32 में कहता है जो सत्य को जानेगा सत्य उसको स्वतंत्र कर देगा। दोस्तों बोलता है उसको स्वतंत्र कर देगा। तो आज कितने भी बहन भाई ऐसे हैं क्या अभी स्वतंत्र होना नहीं चाहते, या दूसरे शब्दों में सत्य के वचन को इस अच्छे तरीके से इस्तेमाल या दूसरों को सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तो वो ही ना ऐसा क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में, क्या उनको मिलावट या क्या जैसे गाय को या भैंस को या किसी भी चीज को, जानवर को क्या कर देते हैं, एक ऐसा खाना या कुछ ऐसा डाल देते हैं। वो संसार में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, मेरा सारा आप लोग समझ रहे होंगे, क्या ऐसे कुछ लोग हैं उनकी वजह से क्या है पूरी मसीहत खराब हो रखी है, या कुछ ऐसा उन्होंने कर रखा है। क्या लोग उनके ही साथ क्यों जुड़ते हैं, चमत्कार पे ही फोकस क्यों करते हैं, या उनके ही पीछे ऐसे क्यों भागते हैं, वो जानते नहीं कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा, या हम परमेश्वर से किस तरह से मांगे। बड़ करने से, ऐसे मत्ती की किताब में लिखा ना, तुम अन्य जाति के जैसा बग मत करो, अपने पिता से जाओ गुप्त में और तुम उससे क्या करो, बात करो। तो एक वचन में लास्ट आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूंगा, आज के मैसेज को फिर हम एंड करेंगे। यूहन्ना की किताब वो 12वां अध्याय, वो 15वां अध्याय, थैंक यू जीसस। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और वचन नंबर देखेंगे हम 12 यहाँ पे देखते हैं। क्या बहुत अच्छा सुंदर वचन, ये भी बहुत अच्छा सुंदर वचन लगता है और आप लोगों ने भी कई बार पढ़ा होगा और आपको भी देखना। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुम्हें, यानी कि जैसे मैंने तुम्हें, तुम में कौन आ गया, अब ये कह रहा तुम्हें से प्रेम रखता हूं, जैसे मैं तुमसे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा, यूहन्ना के द्वारा लिखवा रहा, जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूं वैसी तुम्हें भी, यानी कि वैसी ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी कि वैसी ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज मसीह बहन भाई हैं बहुत, कितने आपने आपको कहते हैं मैं मसीह में हूँ, और फिर भी क्या करते हैं, जो एक मैं उनके बीच में चला जाऊं या एक कोई दूसरा अच्छा भाई बहन उनके बीच में चला जाए, जो सत्य बात को उनके बीच में रखे, उससे क्या करेंगे, जलन और ऐसा उसके मन में ऐसा मुंह बना लेंगे और ऐसा उसको सोचने लगेंगे इसके बारे में कि ये बहुत गलत है और ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा बहुत कुछ मेरे साथ भी होता है दोस्तों। मैं किसी को कुछ बोलता हूँ तो क्या बोलते हैं लोग, क्या तुम क्या कर रहे हो या क्यों ऐसा कर रहे हो, यूं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसको वचन को ना, परमेश्वर के कलाम को रोजी रोटी बना रखा अपना, या उसको क्या कर रखा, परमेश्वर के वचन को ना व्यापार का घर बना दिया। जैसे यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय उसके 15वां वचन में वहां पे लिखा है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, डाकुओं का अड्डा मत बनाओ।
तो आज भी कई सारे पास्टरों ने या कई सारे मसीह बहन भाई जो हैं वो सोचते हैं क्या हमें तो प्रभु यानी कि कुछ नहीं कर सकता, हम प्रभु के साथ हैं, हम परमेश्वर के साथ हर संडे जाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, अपना दसमान से देते हैं, या वो देते हैं, ये वो देते हैं। परमेश्वर सब चीज़ों को छोड़ के जब न्याय के दिन आएगा ना, तो परमेश्वर आप सभी से पूछेगा ना उस चीज़ को कि तूने क्या करा, अब तक तूने कितने लोगों को तैयार किया, कितनी आत्मा बचाई, क्या किया तूने, मेरा सुसमाचार दूसरों तक फैलाया नहीं। वो सब बातें जब पूछेगा ना, तब तुम पे क्या बोलते हैं ना दूसरे शब्दों में डंडे पड़ेंगे ना एक अच्छे वाले, तो आप लोगों की अकल ठिकाने उस समय आ जाएगी, या परमेश्वर की डांट लगेगी ना आपको, तो इसलिए आ जाएगी। मैंने जितने भी वचन आज रखे ना दोस्तों, ये वचन एक एक वचन आप लोगों से बात करने वाला वचन है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात करता, और परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो प्रभु हमसे जरूर बात करता, साथ ही साथ अपने वचन के द्वारा बात करता, साथ ही साथ वो हमसे प्रार्थना में भी बात करता है। तो हम जब परमेश्वर के साथ नरम और दीन अपनी चीज़ों को, बुरी आदतों को, शराब, बेविचार, मूर्ति पूजा, ये दुनिया भर का पाप मन में लेकर जलन, ये दुनिया भर का रखे रहेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थना कहाँ से सुनेगा, हमें कहाँ से ये आंसर देगा। या फिर हम बोलते पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, जल्दी से एक फ़ोन लगाया कि पास्टर जी मेरे लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दो, मेरा तो बेटी खराब है, मेरी तो बेटी का ऐसा हो गया, मेरे बेटे का ऐसा हो गया, मेरे पति तो ऐसा हो गया। बहन भाई क्या करते हैं, महिला बहनें क्या करती हैं या स्त्री क्या करती हैं, वो जल्दी से भावुक हो जाती हैं और जल्दी से पास्टर को फ़ोन लगा देती हैं। फिर पास्टर उन्हें अच्छे से घुमाता, फिर उनकी खिचड़ी मतलब पकती रहती है, और पकने के बाद क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जो किसी काम की नहीं है। तो प्रभु ऐसे लोगों से क्या करता है, घृणा करता है। और मैंने आपको वो वचन पढ़ाया था, जैसे मालिक क्या करता है अपने स्वामी को, यानी कि बैल क्या करता है, जैसे अपने मालिक को पहचानता, गधा भी अपने यानी कि स्वामी की चरनी को पहचानता, वैसी आज भी हमें पहचान रखने की ज़रूरत है। और पौलुस देखो कितना, दूसरा कुरिन्थियों 2:17 में कितना अच्छा बोलता है, मैं तो मसीह में बोलता हूँ, यानी कि मैं मसीह में बोलता हूँ। तो वो भी बहन भाई अपने, और यूहन्ना की किताब, और उसका हमने देखा भी है, मत्ती के 5:8 में भी देखा, वहाँ पर भी परमेश्वर कितना अच्छे से कह रहा है कि कौन लोग भी इसके साथ या इसको देखने पाएंगे, जो शुद्ध होंगे या मन के शुद्ध होंगे वही परमेश्वर को देख पाएंगे। बाकी क्या सोच रहे हैं उनको कोई भी यानी कि फर्क नहीं पड़ता, या बहुत से लोग सोचते हैं इधर से सुना इधर से निकाल दिया। कुछ लोग मसीह में ऐसे भी हैं, मैं देखता हूँ, अभी वचन सुना इधर से निकाल देंगे, या दूसरे शब्दों में इधर से करा इधर से ऐसे कर देंगे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है, मैं ये सही बोल रहा हूँ। ऐसे लोगों की तो एक अच्छी खासी पिटाई, और एक अच्छा खासा बहुत से एवेंजल भी, बहुत से बरसीपर भी, बहुत से पास्टर भी, उन सभी को ना परमेश्वर एक लाइन में खड़ा होकर, जब जिस दिन न्याय का समय आएगा, या उस समय, या जो भी अंत का समय, या जिस समय भी वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे, दूसरे शब्दों में दोस्तों, उनकी तो अच्छी खासी मतलब ठुकाई बोलते हैं ना, एक ठुकाई और एक पिटाई अच्छे से परमेश्वर जरूर करेगा। तो मैं आप लोगों के बीच में आज भी मसीह समाज में लोग आज भी अपनी ही यानी कि प्रचार करते हैं, अपने ही बारे में बताते हैं। मैंने ये कुछ आप लोगों के बीच में यानी कि प्रश्न रखा है, या आंसर ऐसा कुछ रखा है, यानी कि प्रश्न रखा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिखा है। आज भी मसीह समाज में लोग आज अपनी ही प्रचार करवाते हैं, यानी प्रचार करते हैं, दूसरे शब्दों में परमेश्वर को तो भूल गए हैं, वो दूसरे शब्दों में यानी कि परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर को तो भूल चुके हैं, भूल गए हैं, और केवल अपने ही बारे में प्रचार करते हैं, अपने ही बारे में बोलते रहते हैं, अपने ही बारे में, यानी कि परमेश्वर के वचनों से उन्हें कोई भी मतलब नहीं, या प्रभु यीशु मसीह से उन्हें कोई भी मतलब नहीं, प्रभु से उनका कोई संपर्क नहीं हो सकता, यानी कि उन लोगों का, ऐसे लोगों का कोई भी दूसरे शब्दों में संपर्क नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आप लोगों के बीच में इतने सारे वचन रखे हैं, बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने जीवन को, दोस्तों मैंने 23 साल यूं ही ऐसी इन लोगों के साथ में गवा दिए, और साथ ही साथ मेरा भी जीवन ऐसी था, जिन बहन भाइयों को मैं आज देखता हूँ, मसीह बहन भाइयों का, क्या वही फिल्मी गाने सुनना, थिएटर जाना, कभी कभी शराब पी लेना, या बहुत से लोग ऐसा करते हैं शराब पी लेते, मैं तो खैर नहीं, मगर लोग क्या बोलते थे, शराब पी लिया, तम्बाकू खा लिया, ये कर लिया, गाली गलौज मुंह से, आज भी ऐसे मसीह बहन भाई कितने भरे पड़े संसार में बेतादाद, या उनकी तो कुछ गिनती ही मत करो, क्योंकि उन्हें खराब बोलोगे ना तो उनके ना क्या दिमाग का ना कीड़ा ना कुलबुला जाता है उनका, उनको एक अच्छे शब्द बोलो ना तो कीड़ा कुलबुला जाता। मेरा भी एक किसी अभी 2-3 दिन पहले एक पास्टर से बात हुई, और भी बहुत सारे वचन हैं,
जो आप वचन समझा रहे हो, मैं मानता हूँ ये भी परमेश्वर के वचन है, मगर आप क्या परमेश्वर के वचन को अलग तरीके से या अलग तरीके से ही वचन को सुना रहे हैं। तो इसी बात में उनसे थोड़ी सी मेरी जिद्वैस हुई। और एक और भी हैं प्रभु के दास दासी जिनको बोलते हैं, वो भी कुछ अभी उनके मन में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि बंटी क्या है गलत कर रहा है, मगर मैं गलत नहीं, मैं परमेश्वर के वो चीज़ को अब जान पाया हूँ, वो चीज़ों को समझ पाया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सभी से, प्रभु के बेटी बेटों, लोगों, परमेश्वर के बच्चों, मैं आप सभी से कहता हूँ कि ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल भी मत पड़ो। चमत्कार के पीछे, साथ ही साथ आप अपनी चंगाई के पीछे परमेश्वर के पास किसी लालच से मत आओ। मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में यानी कि फंसा हुआ था, और मेरी यानी कि 2014 या 12 की बात है वो, साथ ही साथ मुझे ऐसा एक, मैं कभी वो आप लोगों के बीच में गवाही और साथ ही साथ वो एक ऐसा मौका है मैं आप लोगों के बीच में रखना, शेयर करना चाहूँगा। मगर मैं एक जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, परमेश्वर ने उससे भी मुझे निकाला, मैं उसका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज के मैसेज को मैं यहीं एंड करता हूँ। कल भी जैसे मेरे मन में अगुवाई होगा, मैं समय निकाल के आप लोगों के बीच में आता रहूँ। और मैं साथ ही साथ लोगों, उत्तर प्रदेश के बहन भाइयों, मैं आजकल उत्तर प्रदेश में आया हुआ हूँ, तो मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे ज़रूर संपर्क करें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, यानी कि वो मुझे ज़रूर संपर्क करें, चाहे वो ऑनलाइन प्रीचर हों, चाहे वो यानी कि लीडर हों, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, वो संपर्क में आएँ। क्योंकि मसीह बंधन जो है एक मुहैया कर रहा है, तो मैं कुछ उनसे बातें करना चाहता हूँ, ताकि इसलिए मैं बोलता हूँ वो मेरे संपर्क में आएँ। उत्तर प्रदेश के बहन भाई जितने भी हैं, चाहे वो कोई से ज़िले से भी आते हों उत्तर प्रदेश से, मगर वो मेरे संपर्क में आए। साथ ही साथ मीनल जी से मेरा नंबर वहाँ से भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने अपना नंबर तो दे ही रखा है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब से भी ले सकते हैं, साथ ही साथ मेरे पेज से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं। मेरा नंबर इन तीनों जगह मैंने पोस्ट कर चुका हूँ, तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट में आइए, और साथ ही साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, और अच्छी बातों को यानी कि परमेश्वर की वो साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षाएँ क्या हैं, आप लोगों तक पहुंच सकें और दूसरों तक भी। और साथ ही साथ हम क्या है, एक जूम मीटिंग चला रहे हैं प्रतिदिन रात को 9:30 बजे, एक जूम मीटिंग, या कभी 10 बजे, कभी 9:30 बजे, जैसे तैसे करके परमेश्वर जैसे अगुवाई देता वैसे क्या कर रहे हैं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं और एक जूम मीटिंग ले रहे हैं, ताकि वो भी अपने अपने क्षेत्र में क्या करें, परमेश्वर के लिए काम कर सके बढ़ चढ़ के, और परमेश्वर का राज्य में फैल सके, या परमेश्वर का राज्य फैल सके। वो यूनिवर्सल चर्च जो परमेश्वर छोड़ के गया, उस चर्च को हम क्या कर सकें, दूसरों तक यानी उसकी आवाज़ पहुँच सके। तो आइए हम आज के मैसेज को यहीं पर मैं एंड करता हूं, और एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, और मैं सब आज प्रभु के हाथों में देता हूं कि परमेश्वर ने बहुत कुछ मुझे अगुवाई किया और बहुत अच्छे से मुझे लीडिंग किया, मैं उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं से भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं उन सभी को भी, और परमेश्वर देखो आज उनके जीवन में आज का वचन जैसे बोलता है कि मैं बिना काम करे नहीं लौटूंगा, तो जरूर आज का वचन जो है परमेश्वर आप सभी के जीवनों में काम करने पाए। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, धन्यवाद, थैंक यू मास्टर, थैंक यू वर्शिप लॉर्ड, थैंक यू प्लीज गॉड मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं अब्बा आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मसीह परमेश्वर यहोवा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर अपने वचन से मेरे पिता हमें भरा मेरे पिता, साथ ही साथ हमारी अगुवाई की मेरे परमेश्वर। सच में यीशु राजा, कि मैं इतने सुंदर तरीके से, और मेरे पिता तूने इस वचन को मेरे अंदर उत्पन्न किया, तो मैं लोगों के बीच में रख पाया परमेश्वर, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। साथ ही साथ मेरे पिता जितने बहन भाई देख रहे थे या बाद में देखेंगे, उन सभी को भी परमेश्वर उनके जीवन से मेरे पिता और पिता परमेश्वर, साथ ही साथ मैं आपसे विनती करता हूँ, सच में यीशु इस पेज से भी जितने भी देखते हैं, और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल से भी मेरे पिता, उन एक के हर एक के हृदय में आपका वचन काम करने पाए मेरे पिता, काटने पाए मेरे पिता, और छेदने पाए मेरे पिता। आपका वचन दो धारी तलवार है मेरे पिता, उनके हृदय को गूदे गूदे को मेरे पिता परमेश्वर। सच में यीशु मैं आपसे ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे पिता, सच में आप ऐसा करते हैं पिता, उसके लिए भी आपका धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, और पिता परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थी मसीह यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों सभी को ऑलवेज फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे।